फरमाएं जैन साहब। बिल्कुल, केएनआर कंस्ट्रक्शन जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है, और केएनआर इनफैक्ट ये स्टॉक पहली बार मेरे जेम्स में क्वालिफाई हो रहा है। रीजन ये है कि मैं कई सालों से थोड़ा सा डरता था डेट्स वाले स्टॉक्स और ओवरऑल, बट अब जिस तरीके से ये कंपनी का बिजनेस का कॉम्पोजिशन है वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, क्योंकि एक तो एफआईआईज डीआईआईज का इतना भरोसा, तो मैं यही बोलूंगा कि अब ऊपर के लेवल से करेक्ट होने के बाद ये सारी चीजें और अच्छी लगने लगी है। इरिगेशन में भी कंपनी का काम है। अगर मैं इरिगेशन के अगर प्योर प्ले देखने जाऊं तो अच्छे प्लेस मिलते ही नहीं अभी मार्केट्स में, और ये 26% रेवेन्यू इनकी इरिगेशन से आती है। बाकी रोड्स और ये जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ईपीसी, इनसे रेवेन्यूज आती है, तो इसलिए मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है। और केएनआर कमिटी नरसिम्हा रेड्डी, मतलब केएनआर का फुल फॉर्म ये है, और इनके लोगों में भी देखिए रास्ते बने हुए, हाईवेज, और गजब का ये लोग मॉर्थ के लिए करते हैं, मतलब हाईवेज जो मिनिस्ट्री है उसके लिए, और बहुत सारे इनके अच्छे क्लाइंटिल है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके की मैनेजमेंट और कंपनी जानी जाती है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के लिए, और अच्छा ऑर्डर पाइपलाइन है। पाइपलाइन भी देखिए करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का पाइपलाइन है, और मैं रेटिंग्स देख रहा था, दे वर वेरी इंप्रेसिव, AA-। तो इसीलिए मुझे डेट्स होते हुए भी इस चीज को मैं ज्यादा ध्यान दे रहा था, और डेट इक्विटी रेशियो अभी भी कंट्रोल में है, अनलाइक अदर जो पास्ट में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाली में जो प्रॉब्लम्स होती थी। अब मैं देख रहा हूं ग्रोथ को, तो फंडामेंटल्स पे हम आते हैं तो करीब 20 के पी मल्टीपल पे सस्ता लगता है ऐसे क्वालिटी मैनेजमेंट और ऐसी क्वालिटी ग्रोथ देने वाली कंपनी। 21-22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 27.5% से ग्रो की है, और सेल्स भी 17% से ग्रो की है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैं कहा कि पिछले सितंबर के मुकाबले इस सितंबर में 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि हाईएस्ट एवर है। इनफैक्ट 27% पास में भी आया, बट 27% इनका वन ऑफ द बेस्ट माना जाएगा। और 73 करोड़ के पैट के सामने कंपनी 99 करोड़ कमाई है सितंबर, यानी कि 100 करोड़, और 100 करोड़ काफी बार पास में भी कमाई है। बट पिछले पोस्ट कोरोना 2-3 सालों में गजब का कंपनी का ग्रोथ रहा है, तो इसलिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहा था, तो 51% तो देखिए प्रोमोटर्स की, और ये प्रोमोटर्स भी बहुत क्वालिटी प्रोमोटर्स। 1995 से कंपनी कार्यरत है, 2008 में आईपीओ आया, और काफी तब से ग्रोथ करते रहे, और एफआईआई और डीआईएस का बहुत भरोसा इन्होंने एक तरीके से गेन किया है। तो एफआईआई ने भी बढ़ाया कंसिस्टेंटली, पिछले अगर 5-6 क्वार्टर में देखें तो धीरे धीरे कुछ बेसिस पॉइंट से बढ़ाते गए हैं, और इस क्वार्टर में भी, दिसंबर वाला क्वार्टर भी अपडेट हो गया इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और दोनों मिला के अगर एफआईआई डीआईएस को देखें तो 40% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग रिड्यूस हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सो दैट कैन बी अ गुड साइन कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक्स गए हैं, और मुझे लगता है कि नीचे का लेवल्स भी काफी अच्छा सपोर्ट लेके रखा हुआ है। ऊपर 340-330 के लेवल्स दिखाने के बाद नीचे भी ये स्टॉक आया है, ऐसा नहीं है, 205-10 के लेवल्स पे, तो इसलिए डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत नहीं लगती है, और अपसाइड यहां से बढ़िया लगता है। तो आराम से 290 का पहला टारगेट, यानी कि 290 मुझे लगता है कि इजीली अचीव होगा, और 320 का दूसरा टारगेट लगाए, और आने वाले बजट के लिए भी मुझे ये अच्छा लगता है भाई। बजट के लिए भी अच्छा लगता है। बजट पे तो आप है ही ना यहाँ पे वैसे जैन साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, खूब पिक्स देंगे सर उस दिन, तो इंतजार है। और बाकी काफी तैयारियां हो रही है अनिल जी, हम लोग तो सारे लोग मिलेंगे, तो हमारे तो तैयारी कैसी, मतलब सूट वूट सिलवा रहे हैं, मतलब किस तरह की तैयारी है सर? तैयारियां ये है कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ, आना है, एक्साइटमेंट की तैयारी है, मतलब गजब का एक्साइटमेंट अनिल जी। आपस में इतनी प्लानिंग चल रही है आप लोगों की, हमें बताया भी नहीं। नहीं, आपको पीछे बाद में बताएंगे, थोड़ी तैयारियां हो जाए एक साथ बताएंगे सर आपको। आप तो खुद ही आज सर, ज्यादा ऐसा इतना तैयारी की जरूरत क्या है कि आप रोज शाम को निकले, अलग अलग मॉल्स में जाएं, गिफ्ट विफ्ट ढूंढे हमारे लिए, सर ये सब आप सिर्फ खुद ही आ जाइए सर। इतनी सब मेहनत में इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है एक्चुअली, आप आ जाइए बस।